हाय एरीज, लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ की कैसी एनर्जी है आपकी। ओके यहाँ पे मैं जुलाई की भी रीडिंग करूँगी। जुलाई में भी मैं इंक्लूडेड देखते जाऊँगी कि आखिर जुलाई से लेके दिसंबर तक आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके और यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स को। ओके सो बाकी कार्ड्स भी मैं यूज़ करूँगी, बट ये मेन कार्ड्स है जिनका मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। ओके सो लेट्स सी क्या कुछ मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ की क्या एनर्जी है। ओके जुलाई के लिए एक कार्ड आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थोड़ा सा शफल करना इसको मुश्किल होगा, ओके बट एक कार्ड और मैं तीनों के लिए लेना चाहूँगी। ओके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है 6 मंथ फ्रॉम नाउ की एनर्जी। ओके ओके थैंक यू। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके सो जुलाई मंथ हमारा पहला कार्ड है वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। यस, अगर आप वुमेन हो तो नई फ्रेंडशिप आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं, नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। कोई एक वुमेन, ठीक है, वो आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। अगर आप मेल हो और अगर आप अपने पार्टनर के इंतज़ार में हो कि आपके डिवाइन पार्टनर आपको कब मिलेंगे, तो वो पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके बहुत स्लिम ट्रिम, लॉन्ग हेयर और ख़ुद को बहुत ही खूबसूरती से कैरी करने आता होगा उन्हें। उन्हें फूलों से बहुत लगाव होगा, प्यार होगा, ठीक है। वैसे तो सबको होता है, बट जब आप उनसे मिलोगे तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर वो आप बताएंगे कि उन्हें वो पसंद है। ओके सो यस, यहाँ पे जुलाई मंथ में एक वुमेन की एंट्री है आपके लाइफ में, और वो एंट्री कैसी भी हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है वो। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। यस, आपने पास्ट में कुछ काम किया था जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन मिल रहा है। ओके यहाँ पे सूरज की भी एनर्जी है, डॉल्फिन की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि बहुत ही हैप्पी गो लकी आपका मंथ जाने वाला है जुलाई। ओके और हो सकता है समहाउ रीज़न हो ये वुमेन। ओके जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं उनकी वजह से आपके लाइफ में ये फॉर्चून आ रहा है, ठीक है, गुड लक आ रहा है, अच्छे फाइनेंसेस आ रहे हैं। तो यानी ये मंथ सिंपली कह रहा है कि अगर आपके खुद के अंदर भी अगर कोई फेमिनिन एनर्जी को, अगर आपके बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील करते हो, आप अपनी फैमिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपने फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट नहीं करते हो, हमेशा होता है ना कि मतलब मेल का जो ईगो होता है उसमें रहना, ठीक है। अगर आप उसमें रहते हो तो आपको बोला जा रहा है कि फेमिनिन एनर्जी के साथ, थोड़ा चिल एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करो, खुश रहने की कोशिश करो। यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है, नई बिगनिंग की तरफ आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके आपने कुछ पास्ट में करा था जिसका फल आपको अभी मिलने वाला है। तो जुलाई इज़ ऑल अबाउट जो भी आपने कर्म किया था उसका फल मिलना। ओके नेक्स्ट वी हैव डॉग बार्किंग। तो एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, यस किसी फ्रेंड की तरफ से आपको कोई एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस मिल सकता है, या फिर आपको
जो वुमेन आपकी लाइफ में आ रही हैं उनकी तरफ से भी एडवाइस मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि वो वुमेन ही हो, आपकी फ्रेंड हो और वो आपको कुछ एडवाइस दे, ठीक है। बहुत ही लॉयल पर्सन है जो भी हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो, ओके। सो यस एरीज, जुलाई मंथ आपका ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो वेलकम कीजिए फेमिनिन एनर्जी को अपने लाइफ में, ओके। रिलेशनशिप को आप वेलकम कर सकते हो, आप अबंडेंस को अपने लाइफ में बोलो कि यस आई एम अबंडेंट, ओके, ये कहने की आपको ज़रूरत है एरीज। लेट्स सी अगस्त मंथ आपका कैसे रहने वाला है। ब्रोकन विश बोन है यहाँ पे, विश नॉट बी ग्रांटेड, ओके। सो देखो होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें भगवान से मांग लेते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। हम इंसान हैं, हमें क्या ही पता कल क्या है, क्या लिखा है, ठीक है। भाग्य में क्या है, किस्मत में क्या है, लोगों जो दूसरे लोग हैं उनके भाग्य में क्या है, और वो जब मेरे भाग्य के साथ जुड़ेंगे तो क्या अनफोल्ड होके मेरे लाइफ में आएगा, राइट। हमें नहीं पता होता, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी विश है जो आपकी ग्रांट नहीं होगी। यहाँ पे अगेन आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो, ऑब्वियस है कि आपको बुरा फील हो अगस्त मंथ में, लेकिन ये आपके भले के लिए हो रही है, ठीक है। कैमल है यहाँ पे, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम, यस, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ना उसको आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। सच्चाई सामने आना, लोगों के बारे में पता चलना, ठीक है। तो अगस्त यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस चीज़ का नींव आपके लाइफ में जुलाई मंथ में ही डाला जा रहा है, ठीक है। आपको कोई एक फ्रेंड एडवाइस दे सकते हैं किसी पर्सन के बारे में जो आपके विश हो सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप चाहते हो कि काश वो मिल जाए, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक ये भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका विश को ग्रांट नहीं किया जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। हो सकता है वो आगे वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट यस अगस्त मंथ में आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील करोगे, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो, ये पावर आपके पास है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैमल की एनर्जी है यहाँ पे। कैमल क्या कहता है, वो उसके पास पानी कुछ डिज़र्ट में रहता है, एंड आप देख सकते हो कि बहुत बहुत दिनों तक वो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जिस चीज़ को आप कह रहे हो ना कि ये मेरी विश है, ये तहे दिल से मेरी पूरी हो जाए, उस चीज़ के बिना आप इरीस रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है और दुनिया में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपने आप को प्रिजर्व करने की, अपने आप को बचाने की, आप अपने थॉट्स को बचाने की। यहाँ पे आप क्रो का भी सुन सकते हो वॉइस यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस बनो, ओके। एंसेस्टर्स के साथ जुड़ सकते हो, एंसेस्टर्स से आप अपनी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपके आसपास लोग क्या बोल रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस आपको देने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है एरीज कि आप ऐसी सिचुएशन में पहले भी रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी विश ग्रांट नहीं हुई, जहाँ पे आपने कुछ मांगा कि मुझे मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिला, ठीक है। हैंड है यहाँ पे, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, यस। आप किसी की भी मदद के लिए आगे बढ़ सकते हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी मदद करे, जो आपको असिस्ट करे, जो आपको गाइड करे, ओके, इस सिचुएशन में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे इसीलिए शायद मैंने यहाँ पे एंसेस्टर्स का भी मैसेज दिया कि आप एंसेस्टर से जुड़ सकते हो, अपने एंसेस्टर से मांग सकते हो गाइडेंस, उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ भी है। अगर आप कोई किसी काम में फंसे हो तो हेल्प मांगने से मत डरना, ओके। किसी पर्सन की अगर हेल्प लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगस्त मंथ में आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हो, आपका विश पूरा नहीं हुआ है तो आप टूटे हुए हो, और उस टाइम पे अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो तो वो हेल्प आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। सितंबर मंथ देखे कैसा है। डोर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। मैंने क्या बोला, हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ बंद हुई है, बट नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे खुलेंगी। यहाँ पे भी सेम है, एक क्लोज डोर है आपके लिए, ठीक है। आप इसको खोलोगे और ये आपको इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाएगा, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। आप क्या चॉइसेस बनाते हो वही आपका जीवन बनता है, वही आपका कल बनता चला जाता है, राइट। तो आप कौन सा डोर अपने लाइफ का खोलना चाहते हो? हैप्पीनेस का खोलना चाहते हो, सैडनेस का खोलना चाहते हो, अबंडेंस का खोलना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ओके। और ये डोर क्या है? डोर है वो मैनिफेस्टेशन वॉल जो हमारे दिमाग के ऊपर है, ठीक है। हर चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेड है ऑलरेडी। ये जो पेन है, दर्द है, गिल्ट है, एवरीथिंग, कहीं ना कहीं हम उसके बारे में सोचते हैं, राइट। उसको फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, बहुत ही कोर बिल्कुल दिल से फील करते हैं उस दर्द को, और वो दर्द फिर से
दोगुना होके किसी और रूप में हमारे पास आता है। तो आपको क्या करना है, उस डोर को खोलना है, अपने दिल को ओपन रखना है, ओपन रखना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ओपन रखना है पर्सन के लिए, ओपन रखना है विश अपनी ग्रांट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एरीज आपके साथ है कि अगर आप कोई विश मांगते हो उसके साथ आपके मन में ये भी रहता है यार नहीं होगा नहीं होगा, ये भी चीज़ है आपके साथ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। इसलिए यहाँ पे एक डोर यहाँ पे क्लोज्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पे पिग की भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि पता नहीं क्यों ये जो डोर का गेट है वो मतलब हैंडल वो पिग के नोज जैसा दिख रहा है, राइट। आई डोंट नो आप इसे देख पा रहे हो या नहीं, बट हाँ ये कहीं ना कहीं ये मुझे वैसी एनर्जी दे रहा है। तो आप पिग के स्प्रेड से भी जुड़ सकते हो, पिग के बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ओके। कैसे वो काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कैसे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं, उनकी सर्वाइविंग टेक्निक क्या क्या है, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी मैनिफेस्टेशंस, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आप चाहते हो, इन अ पॉजिटिव वे उसको फील करो एंड देन उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके। फील करो बहुत ही गहराई से, जो आप फील करते हो वही आप बनते चले जाते हो। तो आपको फील करने की ज़रूरत है जो आप बनना चाहते हो। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आप डोर खोलोगे और किस चीज़ की होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका विश पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल रहा है, राइट। हेल्प मिल रहा है बट आप उस हेल्प को लेते कैसे हो ये भी डिपेंड करता है, राइट। तो सब कुछ आप पे ही डिपेंड कर रहा है सितंबर मंथ में भी। और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रहा है, ओके। ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, ये कोई पर्सन आपके लाइफ में एज अ गुरु, एज अ मेंटर आ सकते हैं, जो आपको हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जो आपके रिलीजन के नहीं हो, आपके कंट्री के नहीं हो सकते हैं, आपके स्टेट के नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ तो डिफरेंस है आप में और उस पर्सन में, बहुत एज डिफरेंस भी तो है ही, बाकी भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, ओके। सो ये भी चीज़ है। यहाँ पे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि ओल्डर हैं आपसे, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए गुड फॉर्चून लेके आए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या है, वंचम है यहाँ पे पीस एंड हार्मनी। यस, ये पर्सन हो सकता है कि आपको सिखाएं, आपको बताएं। कोई बुक भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप पढ़ने वाले हो जो बताता हो कि कैसे पीसफुल रहा जाए, कैसे जब जीवन में सब कुछ उथल पुथल चल रहा हो तो उसमें पीस को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। तो ऐसी भी बुक्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में आ रही है, तो हो सकता है कि अब आप जो ये डोर ओपन करोगे वहाँ पे आप सिंपली यूनिवर्स को बोल रहे हो कि भगवान मुझे पीस और हार्मनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। बस जीवन में शांति दे दो, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो ये कहते हुए मुझे आप सितंबर मंथ में नज़र आ रहे हो एरीज। लेट्स सी अक्टूबर मंथ की क्या ब्लेसिंग्स है आपकी। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन, कोई पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है वही पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट दें कि आप बहुत सुंदर हो, आपको पता चले कि वो पर्सन आपको पसंद करता है, ठीक है। फैमिली मैटर्स आपके लिए यहाँ पे सी हॉर्स की एनर्जी है जो कह रहा है कि आपके लिए अक्टूबर मंथ में आपकी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है फैमिली इवेंट कुछ हो। यहाँ पे फॉरेस्ट की एनर्जी है, यहाँ पे मडल्स है, यहाँ पे अनक्लियर थिंकिंग, और यहाँ पे देख सकते हो फॉरेस्ट मतलब क्या, बहुत सारे पेड़ एक साथ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फैमिली गैदरिंग मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसकी वजह से सारे फैमिली मेम्बर्स अक्टूबर के मंथ में एरीज एक साथ जुड़ेंगे, और आपके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है। और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हो, जो आपको मानते हो, जो आपसे कहते हो कि तुम तो मैजिक इंसान हो, राइट। ये भी चीज़ है यहाँ पे अक्टूबर मंथ में। अनक्लियर थिंकिंग से आप गुजरोगे, हो सकता है डिसीजन कुछ लेना है नहीं लेना है, आप ये सोच रहे हो कि आपको दुनिया ऐसे, मैंने बोला ना कि ये डोर ओपन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये डोर खुलेगा तो कैसी पॉसिबिलिटीज़, कैसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको डरा रही हैं, राइट। ये चीज़ है यहाँ पे। यही रीज़न है कि आपका जो क्लियर है वो, आपका जो थॉट है वो बहुत ही अनक्लियर है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बहुत ही जगल कर रहा है अपने थॉट्स को लेके, ये चुनो ये चुनो ये चुनो ये चुनो, क्या करूँ, कौन सा राह चुनो, वो वाली एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी नवंबर मंथ में क्या है आपके लिए। हील्स ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। यस, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप ओवरकम कर पाओगे इस मंथ में। आपको पता भी चलेगा कि यस ये सारी, जो अभी तक मैं सोच रहा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं भाई प्रॉब्लम तो ऐसी होती हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऑब्स्टिकल आप
से बाहर निकलोगे, ठीक है। सनराइज़ है यहाँ पे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। सो इस दिसंबर मंथ में आप क्या करने वाले हो कि ये जो अनक्लियर थिंकिंग था जो आपका, वो उसको आप कट डाउन करके अक्टूबर मंथ वाली एनर्जी को कट करोगे। आप अक्टूबर के एंड तक बहुत ही क्लियर थॉट के पास आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन मतलब कि जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है हर कुछ, ठीक है, कुछ भी हिडन नहीं है आपसे। सारी अपॉर्चुनिटी, सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपने सारा कुछ देख लिया है, सारा आकलन आपने कर लिया है, वो एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ नया अपने क्रिएटिविटी के फील्ड में कुछ नया करने वाले हैं कुछ लोग, ओके। नए नए पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे, आपकी लाइफ को एक नया रास्ता देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे जनरली जो एनर्जी दिख रही है ना, कि अगर वुमेन है, कोई मेल पर्सन अगर आप रीडिंग को देख रहे हो, तो कोई एक वुमेन आपके लाइफ में आएगी जो आपको धीरे धीरे करके आपके लाइफ को चेंज करेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। या फिर कोई वुमेन आपके लाइफ में ऑलरेडी हो भी सकती है जो आपको धीरे धीरे जुलाई मंथ के बाद आपकी लाइफ को एक शेप देगी, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो सितंबर मंथ में ऐसा हो सकता है कि कोई एक मेल पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपसे ओल्डर हो, ठीक है, और वो आपके लाइफ को बदलने में आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु भी कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर आ रहे हैं, कुछ के लिए उनके एंसेस्टर आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। फिर से स्टार्ट है आपके लिए यहाँ पे नवंबर में, ओके। ग्रैब से यहाँ पे टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यस, आप ये डिसाइड कर लिए हो नवंबर मंथ में कि भाई अब जीवन को जीना है और जीवन को एंजॉय करना है, ठीक है। बहुत हो गया जीवन का तमाशा, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने 2025 में ये सारी चीज़ें सीखी, ओके, कि हर चीज़ जो आप विश करते हो वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। आप जो होते हो वो आपको मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आप विश करते हो वो चीज़ आपको मिलता है, नहीं, ओके। तो धीरे धीरे करके आप वाइज होते यहाँ पे नज़र आ रहे हो, लोगों पे यकीन करते आ रहे हो, फन एनर्जी के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप क्लियर थॉट को कैसे किया जाए, आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो। ओवरकम कैसे किया जाए अपनी बैड मेमोरीज से, आप उसको देख रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि कौन पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, कौन आपको पसंद कर रहा है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो। डोर अपने लिए आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर रहे हो कि यार मुझे अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना है। ये भी चीज़ है यहाँ पे, नए लोगों को, नए फ्रेंडशिप्स को आप वेलकम कर रहे हो अपने लाइफ में। आप अपने लाइफ में डोर जो क्लोज था उसको ओपन कर रहे हो, ओके। तो 2025 के एंड तक आते आते आपके जीवन में जो भी डोर आपने बंद करके रखा है कि नहीं मुझे ये अबंडेंस नहीं मिल सकती, मुझे ये नहीं मिल सकता, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, मैं घर नहीं खरीद सकता, मैं लग्जरी गाड़ी नहीं ले सकता, बैग्स नहीं ले सकता, मतलब वॉट एवर, राइट। हर इंसान के अंदर एक होता है सेल्फ बिलीफ, एक होता है फिक्स्ड बिलीव, राइट, इतना ही मैं कर सकता हूँ। आप वो दायरा बढ़ाने वाले हो, ठीक है। आप अपने क्रिएटर बनने वाले हो अपने डेस्टिनी के। एरीज, आप कहने वाले हो कि नहीं मैं इस दरवाजे को खोल के बहुत सारे दरवाजे और इसके बाद खोल सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं, मैं सबका वेलकम कर रहा हूँ, मैं सब के साथ आगे बढ़ रहा हूँ एंड मैं अबंडेंट हो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एट द एंड आप देखोगे अबंडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में है, ठीक है। अगेन सन यहाँ पे आया है, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। हेल्थ वाइज भी आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाओगे एरीज, हेल्थ पे भी आप काम करोगे। आपको सब यूनिवर्स आपके साथ है दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में अगर आप कोई होता है ना कि हर कोई दिसंबर के एंड तक जाते जाते एक बनाता है टू डू लिस्ट कि ठीक है 2025 ख़त्म हुआ, 26 में मुझे क्या कुछ करना है। तो 26 की जो आपकी एनर्जी होगी वो सिंपल है कि मुझे अपने गुड शेप में आना है, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को लाना है। और हैप्पीनेस कहाँ से आता है? अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक है, अच्छा लाइफ पार्टनर। तो वो हर कुछ अच्छा अच्छा अपने लाइफ में बेस्ट, अच्छा नहीं सिर्फ बेस्ट अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने वाले, ठीक है। क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि इस चीज़ को अचीव करने में आपके लाइफ में क्लाउड्स भी आएँ, ठीक है। होता है कभी कभी सूरज बहुत तेज़ हो और कभी कभी देखो कि आप बादल आया और थोड़े टाइम के लिए उसको ढक के चला गया, राइट, होता है ऐसा। वही क्लाउड्स, आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव कोई इंसान नहीं रह सकता। मैं बता दूं कितना भी आप पॉजिटिव आप सोच रहे हो, लेकिन कभी ना कभी निगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आएंगी, वही टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी।
ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा या फिर कब किसी के लाइफ से नहीं होता। मैं ये अपनी रीडिंग्स में हमेशा कहती हूँ कि कभी भी आपके लाइफ से 100% प्रॉब्लम हमेशा के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। वो प्रॉब्लम किसी ना किसी फॉर्म में आपके लाइफ में रहेगा, एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा। बिल्कुल लाइफ ना मूवी जैसी है या फिर बोलो टीवी सीरियल्स जैसी। जैसे देखते हो ना कि टीवी सीरियल में जो गुड गर्ल होती है उसके लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आता रहता है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन अगेन याद रखना है कि हर दिन हर बार जब भी रात होता है तो सुबह आती है, ठीक है, सुबह होती है फिर रात भी होता है, तो दोनों चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टैंक कार्ड। क्या पढ़ते हैं इसको आप बताना मुझे, ठीक है। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट। तो मंथ के एंड तक जाते जाते आप सेलिब्रेट करोगे, फन एनर्जी में जाओगे, जो मैंने पहले ही बोला, इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। सो यस, ओवरऑल एरीज आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है जो मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने मंथली रीडिंग करी है वहाँ पे सबकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब आई है, किसी की भी एनर्जी अच्छी नहीं थी। बट मुझे लग रहा है कि जुलाई मंथ के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, आप खुद में चेंज कर रहे हो। लेट्स सी, मैं एक एक टैरो कार्ड लेना चाहूँगी सारे ही मंथ के लिए आपके। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी 6 मंथ फ्रॉम नाउ की क्या एनर्जी है। 6 मंथ फ्रॉम नाउ एरीज की क्या एनर्जी है फॉर जुलाई। थैंक यू सो मच। कार्ड आ चुका है 9 ऑफ कप्स। यस, विश मांग लो आप, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, ठीक है। आप या तो आप जुलाई मंथ में आप ऐसा करने वाले हो कि आप एक लिस्ट बनाने वाले हो, या फिर अगर आपने नहीं बनाया है तो आप लिस्ट बना लो। आप वो लिस्ट बना लो जो चीज़ आपको चाहिए, और आप देखोगे कि दिसंबर के एंड तक वो सेलिब्रेशन, वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी है आपके लिए। आपने जो भी चीज़ चाहा है वो 2025 में भी आप अचीव कर सकते हो। लेकिन अगेन मैंने कहा कि हम सब एक बाउंड्री में चलते हैं, ठीक है, कि नहीं ये नहीं हो सकता, कहाँ से ही होगा, है ना। मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं बट हमारे अंदर दिमाग में खुद एक बाउंड्री रहती है, कैसे होगा, कहाँ से ही हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो थोड़ा सा चीज़ आपको रुकने का ट्राई करेगा। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि मांग लो जो मांगना है, ठीक है। आस्क यूनिवर्स से मांगो, क्या क्या चीज़ चाहिए मांग लो, सब मांग लो, ठीक है। यहाँ पे 0 द फूल की एनर्जी, नई जर्नी पे जाना, नई शुरुआत करना लाइफ का, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक विश टूट गई, नहीं पूरी हुई, ठीक है, जो कि अगस्त मंथ में आपके साथ होने वाला है। तो आप फिर से 0 से स्टार्ट करोगे अपनी लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड करने वाले हो, एम्पायर बिल्ड करने वाली एनर्जी, राइट। ये कुछ चीज़ खत्म हो गया है तो ठीक है, मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूँ, वो पावरफुल एनर्जी में आप जा रहे हो। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है, वार्निंग की तरह इसको लेना, कि मतलब वार्निंग मतलब उतना खतरनाक वार्निंग नहीं, बट हाँ ये कि कुछ भी डिसीजन बस ऐसे ही फुलिशनेस की तरह मत ले लेना, ठीक है। होता नहीं कि कभी ऐसे ही हंसते हंसते कुछ भी डिसीजन ले लिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है, बिखरी हुई है अगस्त मंथ में। जब आप बहुत ही अपने बैड मूड में, कहा जाता है ना कि जब बहुत गुस्से में हो तो कुछ डिसीजन मत लिया करो। सेम चीज़ है यहाँ पे कि अगर गुस्से में हो, दुख में हो तो आप डिसीजन मत लेना, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, नई जर्नी की शुरुआत फिर से करो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल। अगेन मैंने आपसे क्या कहा, मेंटर मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में, पीस और हार्मनी आने वाली है, और डोर अपॉर्चुनिटी का खुलने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ भी लड़की है, ठीक है, यहाँ पे मेल की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे फीमेल की एनर्जी है, अगेन ज़्यादा फीमेल एनर्जी है, जो अगेन आपसे कह रहा है कि अपनी इमोशनल साइड को आप थोड़ा सा बैलेंस करो, क्रिटिकली सोचो, एंड देन अपने लिए एक नया रास्ता खोलो अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ। उसके साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। बाहर जाओ, ठंडी ठंडी हवा में गहरी सांस लो, राइट। चीज़ों को एनालाइज करो, सोचो। डीप ब्रीदिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ करने की ज़रूरत है, और वो आपको हेल्प करेगी नए डोर्स में कौन सी अपॉर्चुनिटी को अनफोल्ड करना है उस चीज़ में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे,
अक्टूबर मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़, सक्सेस मिलने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। बहुत ही फायरी एनर्जी रहने वाली है, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हो, बिल्कुल डल नहीं रहने वाले हो। अक्टूबर मंथ में बस तोड़ दो फोड़ दो कर डालो, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, नवंबर मंथ में आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में, सनराइज है जो कि अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है, बाहर जाना है, फन करना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे प्रोटेक्ट आप देख रहे हो कि वॉन्ट लेके ऐसे है खड़ी, जैसे कि कुछ भी अगर ऑब्स्टिकल मेरे लाइफ में आएगा तो मैं अब उसे नहीं झेलने वाली, मैं उसके फाइट करूँगी। तो वो फाइटिंग मोड में आ रहे हो। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे धरातल में इंसान गिरा हुआ है, सोच रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वो वॉन्ट लेके खड़ी है कि मैं लड़ूंगी इस सिचुएशन से, राइट। और दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, दिसंबर मंथ में आप देख सकते हो यहाँ पे सन भी था, यहाँ पे सेलिब्रेशन था, फन था आपके लिए। और 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पे सेलिब्रेशन, मैरिज, विक्ट्री, ऐसे लोग जो आपके लिए लॉयल हों। और ऐसे भी लोग, वो जो मैंने बोला ना क्लाउड्स की एनर्जी, वो शायद यही बता रहा है कि जैसे ही आप बहुत फेमस होते हो, आप सक्सेसफुल होते हो, आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग होंगे जो आपको एडमायर करेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए देख के जलेंगे। तो ये दोनों ही एनर्जी है यहाँ पे, जलन की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे सक्सेस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल आप मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ में अपनी एनर्जी को प्लीज़ प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप कुछ चीज़ जो जाने वाली चीज़ें हैं उसे जाने दो। बस ये चीज़, ये मंत्र याद रखो कि जो आपके भाग्य में है वो आपसे कोई ले नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको बस समझना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो एरीज, थैंक यू सो मच। ये है आपकी रीडिंग 6 मंथ फ्रॉम नाउ की। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।